वोट देना कितना जरूरी है ये तो हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि हमारे इस वोट की ताकत की बुनियाद क्या है? वो है वोटर लिस्ट। पर क्या हो अगर लोकतंत्र का ये सबसे अहम दस्तावेज ही गड़बड़ियों से भरा हो? और बस यही सवाल है जो आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्योंकि देखिए, एक गड़बड़ वोटर लिस्ट सिर्फ एक कागज की गड़बड़ी नहीं है, ये तो पूरे चुनाव की नींव को हिला सकती है। जरा सोच कर देखिए, वक्त के साथ साथ इस लिस्ट में कैसी कैसी गड़बड़ियां जमा हो जाती हैं। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम अभी भी लिस्ट में हैं। एक ही इंसान का नाम कई कई जगहों पर रजिस्टर है, और जो युवा पहली बार वोट डालने के लिए तैयार हैं, उनका नाम ही लिस्ट से गायब है। ये कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं हैं, ये तो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर एक सीधा सवाल उठाती हैं। तो इस पूरी चुनावी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए भारत का चुनाव आयोग एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाता है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये है एक असली डीप क्लीन। और इसे ही कहते हैं विशेष सघन पुनरीक्षण, यानी SIR। तो ये SIR आखिर है क्या? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा, एक मैसिव घर घर जाकर किया जाने वाला अभियान है। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, वोटर लिस्ट को शुरू से लेकर आखिर तक जांचकर उसे बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक बनाना। इसे ऐसे समझिए, जो रेगुलर अपडेट्स होते हैं वो तो बस एक तरह की मरम्मत है, छोटा मोटा पैचवर्क। लेकिन SIR वो है असली डीप क्लीन। ये तब किया जाता है जब पूरी लिस्ट को नए सिरे से खंगालने की जरूरत महसूस होती है। इस पूरी प्रोसेस के 3 मेन पिलर्स हैं जो एक साथ चलते हैं। पहला है समावेशन, मतलब हर एक योग्य नागरिक का नाम लिस्ट में जोड़ना। दूसरा है विलोपन, यानी जो लोग योग्य नहीं रहे, जैसे मृतक या डुप्लीकेट नाम, उन्हें हटाना। और तीसरा है सुधार, मतलब किसी के नाम या पते में कोई गलती है तो उसे ठीक करना। और हाँ, ये कोई भी रैंडम अभियान नहीं है। चुनाव आयोग को ये शक्ति सीधे हमारे संविधान के आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 से मिलती है। ये पूरी तरह से एक कानूनी प्रक्रिया है। अब जरा इसके स्केल का, इसके साइज का अंदाजा लगाइए। कुछ राज्यों में तो इस एक काम के लिए 5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स, यानी BLOs, जमीनी स्तर पर काम करते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा नेशनल मिशन है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा काम असल में होता कैसे है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और ये भी देखते हैं कि एक नागरिक के तौर पर हमारा इसमें क्या रोल है। ये पूरी प्रोसेस ना 4 मेन स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले होती है प्रशासनिक तैयारी। फिर आता है सबसे जरूरी स्टेप, घर घर जाकर वेरिफिकेशन। इसके बाद एक ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिक के लिए जारी की जाती है, और आखिर में लोगों को दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया जाता है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस का जो दिल है, जो सबसे जरूरी हिस्सा है, वो है घर घर जाकर की जाने वाली जांच। यही वो मौका है जब बूथ लेवल ऑफिसर हर दरवाजे पर दस्तक देते हैं, और तब नागरिकों की भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। जब ये ड्राफ्ट लिस्ट सामने आती है तो 2 तरह की चीजें हो सकती हैं। अगर किसी का नाम लिस्ट में नहीं है तो वो फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वाने का दावा कर सकते हैं। और अगर लिस्ट में कोई गड़बड़ी दिखे, जैसे किसी मृतक का नाम या कोई डुप्लीकेट एंट्री, तो कोई भी नागरिक फॉर्म 7 भरकर उस पर आपत्ति जता सकता है। अब सवाल ये है कि ये सारी प्रशासनिक प्रक्रिया हम सब के लिए इतनी मायने क्यों रखती है? क्योंकि इसका सीधा असर हमारे वोट की ताकत पर पड़ता है, और इसके नतीजे बहुत पर्सनल होते हैं। अगर इस प्रक्रिया पर ध्यान न दिया जाए तो 2 बहुत बड़े खतरे हैं। पहला, हो सकता है कि किसी योग्य वोटर का नाम गलती से लिस्ट से कट जाए और वो अपना वोट देने का अधिकार ही खो दे। और दूसरा, हर एक फर्जी नाम जो लिस्ट में रह जाता है, वो हर एक असली वोट की कीमत को कम कर देता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लिस्ट में जितने ज्यादा फर्जी या अयोग्य नाम होंगे, हमारे असली वोटों का असर उतना ही कम होता जाएगा। ये सीधे सीधे चुनाव की निष्पक्षता को कमजोर करता है। और आखिर में सारी बात आकर एक ही जगह रुकती है। एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट का मतलब ही है एक आजाद और निष्पक्ष चुनाव। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो जब BLO घर आए तो उनका सहयोग करें। फॉर्म पर अपनी सारी डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। जब ड्राफ्ट लिस्ट आए तो उसमें अपना नाम ढूंढें, और अगर कोई भी गलती दिखे तो दावा या आपत्ति दर्ज कराने में बिल्कुल न हिचकिचाएं।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट तैयार करना, क्या ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है या इसमें हम सबकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? इस पर सोचिएगा जरूर।